नमस्कार, जी बिजनेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनंत कुमार नायर। शुरुआत करते हैं जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव खबर से। टीम इंडिया पर दबाव में बिखर जाने के सवाल बार बार उठते हैं। कोच कर्स्टन ने इससे निजात पाने की कोशिश में विजुअल स्किल कोच रखने की गुजारिश की थी, लेकिन खिलाड़ियों के दिमाग और उनकी आंखों के बीच बेहतर तालमेल की कला जानने वाले कोच के लिए बोर्ड के पास फिलहाल पैसा नहीं है। जी हां, क्रिकेट एक ऐसा खेल जो खेल है दमखम का, दिमाग और आंखों के बेहतर इस्तेमाल का, तालमेल का, और अगर तालमेल हो फिट तो खिलाड़ी होता है हिट, नहीं तो होता है फ्लॉप। इस पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं डॉक्टर सरनजीत सिंह, जो कि एक फिटनेस एक्सपर्ट हैं। सरनजीत जी बिजनेस में आपका स्वागत है। सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि अगर विजुअल मीडियम का यूज किया जाता है, विजुअल स्किल का यूज किया जाता है, जो कि पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया जैसी टीमें कर चुकी हैं, तो भारत क्यों नहीं कर सकता? देखिए, ये तो तय करना बीसीसीआई का काम है कि उनको बुलाना है कि नहीं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि क्या इससे वाकई में हमें फ़ायदा मिलेगा कि नहीं। तो मैं ये बताऊं कि ये टेक्निक कोई आज की नहीं है, काफ़ी पुरानी टेक्निक है, जिसमें कई तरीके के विजुअल स्किल्स का इस्तेमाल करके एथलीट्स का परफॉर्मेंस इंप्रूव किया जाता है। फिर चाहे वो किसी भी तरीके का टीम स्पोर्ट हो, चाहे वो फुटबॉल हो, बेसबॉल हो, बैडमिंटन हो, टेनिस हो, या कई तरीके की जिसमें मूविंग ऑब्जेक्ट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो इस तरीके की स्किल्स का इस्तेमाल करके वहाँ एथलीट्स का परफॉर्मेंस इंप्रूव किया जाता रहा है। तो अगर नो डाउट अगर बीसीसीआई भी इसका इस्तेमाल करती तो कुछ बहुत फ़ायदा ज़रूर मिलेगा, क्योंकि इतने कम समय में इतना ज़्यादा फ़ायदा की हमें उम्मीद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये सारी स्किल्स का इस्तेमाल काफ़ी अर्ली एज से शुरू होना चाहिए। और खाली स्किल, जैसे हम लोग विजन स्किल्स की बात कर रहे हैं, इसी तरीके के कई और दूसरी भी थेरेपेटिक मोडालिटीज़ हैं जिनका नाम शायद अभी हम लोगों ने नहीं सुना होगा और आने वाले टाइम में सुनेंगे। इसी तरीके से एक डेंटिस्ट भी दूसरे कंट्रीज़ में परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए करते हैं वहाँ पर। और जैसे जैसे स्पोर्ट्स साइंस और ज़्यादा इंप्रूव करेगी, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स होंगे और भी नई चीज़ आएंगी फिजियोलॉजिकल परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए। सरनजीत जी, यही हमारा मेन मुद्दा है। अगर वीडियो एनालिस्ट हम यूज करते हैं तो विजुअल एनालिस्ट अगर हम यूज करना शुरू कर देंगे, विजुअल स्किल का यूज करना शुरू कर देंगे, तो उससे खिलाड़ी की परफॉर्मेंस कितनी बेहतर हो सकती है? देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि इन सारी वीडियो स्किल से हमें ये पता चलता है, अगर जो हम लोग अभी तक वीडियो देखते आए हैं उससे वीकनेसेस का हमें पता चलता है, हमारे स्ट्रेंथ्स का पता चलता है। इसी तरह से विजन स्किल्स में मेन चीज़ ये होती है कि हमारी आंखें जो स्टिमुलेशंस हमारे ब्रेन को देती हैं, ब्रेन उनको इंटरप्रेट करता है, फिर उसके बाद हम वो स्टिमुलेट करता है, इनोवेट करता है उन मसल फाइबर्स को, जिससे हमारे खिलाड़ियों का ज़्यादा अच्छा बॉडी बैलेंस होता है, उनका कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होता है। और नो डाउट अगर ये सारी चीज़ें इंप्रूव होती हैं तो चाहे हम फील्डर की बात करें, चाहे बैट्समैन की बात करें, चाहे बॉलर की बात करें, या स्लिप में खड़े हुए प्लेयर की बात करें, उन सब का परफॉर्मेंस डेफिनेटली इंप्रूव होता है। जी हाँ सरनजीत सिंह जी, यही हम जानना चाहेंगे, पर ब्रेक के बाद कि आखिर क्रिकेट में इसका फायदा होगा तो कैसे। जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव खबर पे हमारी नजर जारी रहेगी। एक छोटा सा ब्रेक के बाद प्राइम स्पोर्ट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे विजुअल स्किल की। देखने और सुनने में ये थेरेपी कारगर दिखाई देती है, लेकिन सवाल ये उठता है कि बंद कमरे में खेले गए वीडियो गेम्स और 3D एनिमेशंस पर लगाया गया ध्यान मैदान पर क्या गोल दिखाता है? क्रिकेट में इस थेरेपी का क्या फायदा हो सकता है? यह थेरेपी खिलाड़ियों का प्रदर्शन सुधारने में कैसे हो सकती है मददगार? हमारे साथ बने हुए इस वक्त डॉक्टर सरनजीत सिंह, जो कि फिटनेस एक्सपर्ट हैं। सरनजीत, अगर आप हमारे दर्शकों को ये समझा पाएं कि क्रिकेट में खिलाड़ी के लिए मैदान में ये थेरेपी किस तरीके से इस्तेमाल में आएगी और वो किस तरह से इससे हेल्प ले सकेंगे। ओके, देखिए, सबसे पहले तो आप एक चीज़, ये सब मैं आपको कुछ स्किल्स के बारे में बताता हूँ कि जैसे एक विजन स्किल है कि सबसे पहले तो इसके लिए आई साइड हमारी 20/20 की ज़रूरत है। दूसरी बात एक स्किल है जिसे हम कहते हैं फिक्सेशन का मतलब ये होता है कि विदाउट मूविंग योर स्किल आप एक किसी इमूवेबल ऑब्जेक्ट पर कितनी देर तक देख सकते हैं। इसी तरीके से एक दूसरी स्किल इसमें जिसे हम लोग कहते हैं डेप्थ परसेप्शन में हमें ये अंदाज़ा लगाने को मिलता है कि कैसे हमारे और हमारे टीममेट्स में बॉल के बीच में डिस्टेंस कितनी है या बाउंड्री के बीच में डिस्टेंस कितनी है। तो इन सारी चीज़ों का अंदाज़ा
हमें लगता है इस खास तरीके की विजन स्किल से। इसी तरीके से दूसरे जैसे विजुअलाइजेशन है, जिसमें आप कंसंट्रेट कर रहे होते हैं किसी पर्टिकुलर एक जगह पर, लेकिन आपका ध्यान दूसरी जगह भी ध्यान रहता है। तो इस तरीके की और भी कई तरीके की, जैसे विजुअल परस्यू भी है कि एक मूविंग ऑब्जेक्ट को बिना आप अपना हेड मूव किए हुए कितनी देर तक एक्यूरेटली देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें विजन स्किल्स में आती हैं। और जहाँ तक इनको इम्प्रूव करने की बात है, जो अभी बात चल रही है कि खास तरीके के वीडियो गेम्स हैं जिनसे इनका परफॉर्मेंस इम्प्रूव किया सकता है, तो खाली वीडियो गेम्स ही नहीं है, कई और तरीके के वर्चुअल स्क्रीन्स भी होते हैं और एक्चुअल ग्राउंड में भी कुछ खास तरीके की विजन स्किल्स हैं। इसके अलावा कुछ आप घर में भी कुछ इस तरीके की स्किल्स को यूज़ किया जा सकता है जिनसे खिलाड़ी अपना परफॉर्मेंस इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन इन सबसे पहले जो चीज़ों की ज़रूरत होगी वो इनकी विजन स्किल्स की जो कुछ खास असेसमेंट्स होंगे जिनसे पता चलेगा कि एक्चुअल उनकी कौन सी पर्टिकुलर विजन स्किल वीक है और उसी पे ज़्यादा हम ध्यान देंगे, और कौन जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं विजन स्किल्स के उनको हम मेंटेन रखेंगे, और इसी तरीके से उनका ये विजन स्किल्स इंप्रूव करी जा सकती है और अल्टीमेटली उनका परफॉर्मेंस भी काफ़ी हद तक इंप्रूव किया सकता है। सरनजीत जी, अगर परफॉर्मेंस की बात करें, रिकॉर्ड्स मौजूद होंगे जो बाकी टीमों ने इन स्किल्स को यूज़ किया, जैसे साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या पाकिस्तान ने, उनको इससे कितना फ़ायदा हुआ था? बिल्कुल फायदा हुआ। अब आप ये देखिए, जब भी आप ऑस्ट्रेलिया की टीम को लेकर के चलिए या अगर साउथ अफ्रीका की टीम को देखिए, तो जैसे कि मैं अभी पहले भी यही कहता रहा हूं कि केवल विजन स्किल्स ही नहीं और कई तरीके की थेरेपेटिक मोडालिटीज़ हैं जिनके बारे में अभी हमें कुछ भी नहीं पता है, चाहे वो हम हाइड्रोथेरेपी की बात करें, क्रायोथेरेपी की बात करें, कंट्रास्ट आर की बात करें, रिफ्लेक्सोलॉजी की बात करें, रोल्फिंग की बात करें, कई तरीके की थेरेपीज़ हैं। लेकिन इनका जो इस्तेमाल करने का तरीका है वो इस तरीके से नहीं है। उसके लिए वो बहुत अर्ली एज से शुरू होते हैं, चूंकि ये सारी थेरेपीज जो है एक खास एथलीट के ऊपर नहीं अपनाई जा सकती हैं, उसके लिए कुछ खास तरीके के असेसमेंट्स होते हैं और क्योंकि हर इंडिविजुअल डिफरेंट तरीके से रिस्पॉन्ड करता है इन थेरेपीज पे, जो मोस्ट सुटेबल उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए थेरेपी है वो उसी का इस्तेमाल करता है और उसका परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है। और ये जरूरी नहीं है कि विजन स्किल से सभी का परफॉर्मेंस की जो मैग्नीट्यूड होगा, यानी कि किस लेवल पे इंप्रूव हो रहा है, सबका इंप्रूव हो, ऐसा नहीं माना सकता। थोड़ा बहुत फायदा तो निश्चित रूप से सभी को होगा। जी जी, यानी कि सरनजीत सिंह